अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट डॉग टॉक का, जिसमें ज़रा बात करेंगे एक बड़ी कॉमन बीमारी की। और इसको हम बीमारी भी नहीं समझते, इसको हम एक कंडीशन समझते हैं। किसी की आप फजूल बातें बर्दाश्त कर रहे हों, कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें दिल नहीं लग रहा, सुबह नाश्ता नहीं किया, चाय नहीं पी, तो सर में दर्द लाजिम होता है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं। बट इट कुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर समथिंग वेरी सीरियस, यानी ये एक ऐसा सिम्टम हो सकता है जो आपको इंडिकेट करता है कि यू हैव बिन इग्नोरिंग योर हेल्थ। कई दफ़ा बच्चों का ये पता चलाना कि उनकी नज़र असल में कमज़ोर हो चुकी है, उनको ऐनक की ज़रूरत है, तभी पता चलता है जब उनके सर में दर्द हो रहा होता है। बट व्हेन कैन अ हेडेक बी एक्चुअली वेरी वेरी सीरियस एंड डेंजरस। आइए, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा हमीद। उनसे जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर सर में बाकायदगी से दर्द रहने लगे तो ये किस चीज़ की अलामत हो सकती है और हमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगी कि कई लोगों को उठने के साथ ही सुबह सुबह सर में दर्द हो रहा होता है, क्या ये एक ख़तरनाक अलामत है? इसका क्या मतलब हो सकता है? और क्या पहले ही फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग पेन किलर ले लेनी चाहिए उनको? वालेकुम अस्सलाम सिद्रा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच हैविंग मी ऑन योर शो। जी बिल्कुल सिद्रा, आपने जैसे बताया कि अमूमन लोगों को जो है वो जब सुबह सो के उठते हैं तो उनको सर दर्द की शिकायत होती है। देखिए, इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि कुछ लोगों को जो है कैफीन या सुबह उठते के साथ चाय लेते हैं, अगर वो ना मिले तो उसमें भी सर दर्द हो सकता है। इसी तरह से अगर जो है नींद पूरी ना हुई हो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। स्क्रीन टाइम, रात को लेट नाइट तक फ़ोन इस्तेमाल किया हो, मोबाइल इस्तेमाल किया हो, उससे भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जब हम सुबह उठते हैं तो कुछ हमारे हार्मोन्स का जो बैलेंस होता है वो थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है। या हमारा पोस्चर इस तरह से रात को हुआ हो, उसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता है। लेकिन अगर ये सर दर्द मुसलसल हो रहा है और हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा से ज़्यादा हो रहा है तो हमें ज़रूर अपने कंसल्टेंट को, अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ना कि हम बगैर उसकी वजह जाने हुए पेन किलर ले लें। एक तो उसके 2 नुकसान हैं। पेन किलर जब हम लेंगे तो उससे हमारे मैदे में तेजाबियत होगी, क्योंकि पेन किलर हमारी मैदे की को नुकसान पहुंचाती है। और दूसरा साथ साथ ये है कि हमें रूट कॉज नहीं मालूम होगा कि हमारा सर का दर्द हो किस वजह से रहा है, सिर्फ हमें वक्ती तौर पे आराम आ जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा टेंशन और स्ट्रेस से रिलेटेड होगा। कई दफ़ा हम देखें कि अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा मसला है जो सुलझ नहीं रहा, क्या वो भी वजह बन सकता है मुसलसल दर्द सर की? सर दर्द होती है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ प्राइमरी हैं, कुछ सेकेंडरी हैं। प्राइमरी मीन्स कि जैसे टेंशन स्ट्रेस की आपने बात की, और सेकेंडरी मीन्स यानी कि कोई ऐसी डिजीज है जिसका हेडेक जो है वन ऑफ द सिम्टम है। जैसे कि ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो अमूमन ब्लड प्रेशर एक साइलेंट डिजीज है। इसमें लोगों को अमूमन कोई सिम्टम ही नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सर दर्द की शिकायत करते हैं कि उनका जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसमें उनका सर दर्द है वो ज्यादा हो जाता है। या कुछ लोग बहुत ज्यादा धूप में काम करते हैं तो उस वक्त उनका सर दर्द ज्यादा हो जाता है। उसमें और कौन से अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से आपके सर में दर्द हो सकता है? मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर हो गई है, आँखों पे आप ज़्यादा स्ट्रेन कर रहे हैं तो सर का दर्द हो सकता है, नींद पूरी ना हो तो सर का दर्द हो सकता है। लेकिन क्या कोई हेल्थ कंडीशंस भी ऐसी हैं जिसमें आपके सर में दर्द होता है? इसी तरह से अगर हम देखा जाए तो हम बात कर रहे थे कि सर दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि अगर किसी के कान में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, साइनसाइटिस है किसी को, तो उसमें भी सर दर्द की जो है अलामत हो सकती है। और रेयरली कभी कभी होता है कि एक ब्रेन ट्यूमर भी बंदा बिल्कुल नॉर्मल होता है और उसकी मेन कंप्लेन ही होती है कि उसको सर दर्द है। इसीलिए अगर कि आपको बार बार सर दर्द हो रहा है और वो वक्ती तौर पर दवाई से रिलीव हो जाता है तो आपको इसको बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना है। आपने फौरन अपने मॉलिज से रुजू करना है। एक आध दफा तो देखें चल जाता है कि नींद की कमी है, वो आपने नींद पूरी की, चीज बेहतर हो गई। लेकिन अगर बार बार हो रहा है तो आपने इसको बिल्कुल भी हल्का नहीं लेना है, अपने मॉलिज से रुजू करना है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारी वजूहात है सर दर्द की, क्योंकि ये एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है। इसी तरह से अगर पानी की कमी हो तो उसमें भी सर दर्द है। अभी लास्ट कुछ हफ्तों में कराची में पाकिस्तान के अंदर हीट वेव आई हुई थी, तो उसमें एक सिम्टम जो था बुखार या फटीक के अलावा एक सर दर्द भी था कि जब बंदा हीट स्ट्रोक होता है तो वो भी जो है उसमें भी सर दर्द एक अलामत है। तो जब डिहाइड्रेशन होती है तो उसमें बेसिकली
सर दर्द हो सकता है। लेकिन जो डिहाइड्रेशन की वजह से सर दर्द होता है वो अगर आप 2-4 घंटे तक अच्छा अपने आप को हाइड्रेट कर लें तो वो सबसाइड हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, बाकी हमने बात कर ली, इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस हैं जो कि क्योंकि चूंकि एक सर दर्द एक अलामत है, कोई डिजीज नहीं है, तो हमें इसको इवेलुएट जरूर करवाना चाहिए ये हो किस वजह से रहा है। अगर आपने सिर्फ पेन किलर्स लेके इसको वक्ती तौर पर रिलीव किया तो फिर ये खुदा ना खासा कोई बड़ी डिजीज की कोई अलामत ना हो, तो इसलिए आप अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी तो वो आपके लिए भी बेहतर है और आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है। अच्छा, किन लोगों को अपने सर दर्द को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए? मिसाल के तौर पे वो जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, अगर कोई खातून प्रेग्नेंट है तो उसको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी कौन सी हेल्थ कंडीशंस हैं जिनको ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए अगर उनके सर में दर्द हो रहा हो? खासकर अगर प्रेगनेंसी के अंदर सर दर्द बार बार हो रहा है तो उसको बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए, आपको फौरन अपनी डॉक्टर को से रुजू करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि सर दर्द के साथ एसोसिएटेड होती हैं जिसमें अगर उसको एहतियात नहीं की जाए तो जो है वो दौरा की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। तो आपको फौरन अपनी मौलिद से रुजू करना चाहिए अगर आपको बार बार सर दर्द का दर्द आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। छोटे बच्चे अमूमन कंप्लेन करते नहीं हैं, लेकिन अगर छोटे बच्चे बार बार आपको सर दर्द की शिकायत कर रहे हों तो ये किस बात की इंडिकेशन हो सकती है? और आम तौर पे हम इसका पहला हल ये निकालते हैं कि हम किसी को कहते हैं कि आप पानी पी लें, तो क्या डिहाइड्रेशन की वजह से भी सर में दर्द हो सकता है? अब हम बात कर रहे हैं बच्चों की। बिल्कुल सिद्रा, बच्चों के अंदर जो है, खासकर आजकल के बच्चे मैं देख रही हूँ कि कंप्लेन हो रही है कि छोटे छोटे बच्चों की भी ऐनक लग जाती है। वो क्यों? एक तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, दूसरा ये कि आजकल समर वेकेशंस हैं, कोई नींद का कोई एक टाइम टेबल नहीं है, रात को देर से सो रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं। खाने की डाइट भी बड़ा मैटर करती है कि बहुत कुछ हेडेक्स जो है वो डाइट एसोसिएटेड भी होते हैं कि आपने क्या डाइट ली, उससे भी आपको दर्द हो सकता है। तो हमारे बच्चे, और दूसरा ये आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है कि अगर आपका पोस्चर आप यूं करके बैठे हुए तो आपका इस पोस्चर की वजह से आपके नेक के और हेड के मसल्स पे दबाव आता है, उससे भी हेडेक हो सकता है। कुछ बच्चों को, बड़ों को दांत चबाने की आदत होती है रात को, तो जब वो सुबह उठते तो उनको भी सर में दर्द हो रहा होता है। थैंक यू सो मच उज़्मा। मुख्तलिफ वजूहात हैं जी, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, हीट स्ट्रोक लग जाए, कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है जिसमें खुदा न खासा कुछ बड़े सीरियस मामला भी हैं, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर वगैरह की तरफ भी आप देखते हैं, सब की अलामतों में सर दर्द शामिल है। लेकिन अगर आपका वाकई सर दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा हो, मुसलसल रह रहा हो, या आप कोई पैटर्न देखें तो ज़रूर अपने मौलिद से कंसल्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया उज़्मा हमारे साथ मौजूद होने के लिए।